स्टार्ट हो गया। स्टार्ट। तो अब हम लोग आज हम 8 क्लास का पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ 8 क्लास के हैं, ठीक है। आज 8 क्लास का ये पार्ट नंबर कितना था? पार्ट नंबर 14 था, है ना। कितना था? 14 था। पार्ट 14 पढ़ने जा रहा है, ठीक है। पार्ट 14 पढ़ने जा रहा है। टॉपिक का नाम है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि, साउंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड। ध्वनि क्या है? पहले ध्वनि क्या है? ध्वनि से मैं पहले पूछना चाहूँगा कि आप अगर स्कूल जब आते हैं पहली बार, तो अगर आपका क्लास लगता है तो किसके माध्यम से आप जानते हैं कि क्लास लग गया? घंटी के माध्यम से। तो घंटी के माध्यम से जानते हैं। कोई घंटी लेके आ जाएंगे? घंटी चाहे छोड़ दीजिए, घंटी रहने दीजिए। घंटी के माध्यम से घंटी देखा है सबने आप लोगों ने? तो घंटी की आवाज़ कैसी होती है? टन टन की आवाज़ होती है। तो बच्चे घंटी के माध्यम से पता चल जाता है ना कि हमको क्लास में जाना है, या क्लास का टाइम हो गया, लंच में जाना है ना। तो घंटी एक माध्यम है ना। घंटी के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को घंटी की आवाज़ से पता चलता है। तो आवाज़ क्या है? आवाज़ ऐसे जनरल भाषा में आवाज़ बोलते हैं। आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या बोलता है? ध्वनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवाज़ विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? ध्वनि। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड। ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म से लेकर मरने तक, है ना, बिना साउंड का ये दुनिया चलेगा ही नहीं। काहे कि जब बच्चा छोटा होता है तो झुनझुना से खेलता है, बहुत सारे खिलौनों से खेलता है, तो उसमें भी साउंड होता है ना। उसमें भी साउंड होता है ना। जब यहाँ आपका रेलगाड़ी चलती है, वो भी छक छक की आवाज़ होती है ना। छक छक की आवाज़ होती है। घंटी, जब बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, तो क्या है? ये भी घंटी भी क्या है? घंटी की आवाज़ से हम लोग पता चल जाता है ना। घंटी की आवाज़ से हम लोग पता चल जाता है क्या? है ना। घंटी की आवाज़ से पता चलता है ना कि साइकिल की आवाज़ आ रही, साइड हो जाओ, है ना, रोड साइड हो जाओ। इस तरह हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे जानवरों को देखते होंगे बच्चे। जैसे बिल्ली का आवाज़ सुनते होंगे, म्याऊं म्याऊं, है ना। बिल्ली की आवाज़ सुनते होंगे। बिल्ली का हो गया। तोता की आवाज़, तोता कैसे बोलता है? तोता कैसे को बोलता है? कटर कटर का जो बोलता है। बकरी म्याऊं म्याऊं करती है, हाँ म्याऊं करती है। रेलगाड़ी छक छक की आवाज़ हो जाती है। अब चिड़िया चीची चीची करते हैं ना। और इसके बाद कुत्ता भो भो, ठीक ना। इसके बाद हाथी की भी अपना आवाज़ होता होगा, है ना। हाथी की अपना आवाज़ होता है। घड़ी की आवाज़ कैसी होती है? टिक टिक की आवाज़ होती है ना। बांसुरी बजाने पर इसमें क्या है? बांसुरी में साउंड देने के बाद हमको समझ में आता है कि, है ना, हम उसमें मुंह के थ्रू उसको बजाते हैं ना। मुंह के थ्रू उसको बजाया जाता है। तो आज हम लोग ध्वनि के बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्वनि के बारे में डिटेल पढ़ने जाते हैं। ध्वनि क्या है? पहला क्वेश्चन उठता है कि ध्वनि क्या है? कोई बताएगा ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? खड़ा हो जाइए, जो आता है बोल दीजिए। बोलिए ध्वनि के बारे में। बोलिए ध्वनि के बारे में। बोलिए ध्वनि के बारे में कुछ भी बोलिए। हाँ, खड़ा होकर बोलना है। खड़ा हो जाइए। बोलिए जो भी बोलना है। ध्वनि, हाँ बोलिए। हाँ ध्वनि जो बनता है, जैसे पत्ती हो गया, हाँ, खटखट की आवाज़ होता है ना। तो ये ध्वनि की तो एग्जाम्पल हुआ, लेकिन ध्वनि किसे कहते हैं? ठीक है। और कोई जब बोलेगा ध्वनि के बारे में, एग्जाम्पल आप लोग को पता है, उदाहरण पता है ध्वनि में, ध्वनि क्या है, ठीक है। ध्वनि के एग्जाम्पल पता है, लेकिन ध्वनि किसे कहता है ना। तो सिंपल चीज़ याद रखिए, ध्वनि एक कंपन है। ध्वनि क्या है? एक कंपन है। अब क्वेश्चन पूछो, ध्वनि क्या है? एक कंपन है। हाँ, एक गतिमान कंपन है ना। एक गतिमान कंपन है। आप अगर गतिमान कंपन है ध्वनि, क्योंकि बढ़ जाइए। ध्वनि जिसे हम घंटी को बजाते हैं, देखो ये घंटी को बजाया है इधर से। घंटी को जब बजाए, ये घंटी, साइकिल घंटी देखा है सबने बजाया साइकिल घंटी को। जब घंटी को हम बजाते हैं तो क्या है? घंटी की जब बजा रहे हैं
तो घंटी को बजाते हैं क्या कंपन होता है, आप छुओगे हाथ में तो क्या होगा कंपन होता है। तो ये ध्वनि है ना, एक गतिमान, एक ध्वनि एक कंपन है जो गति के माध्यम से है ना एक कंपित होकर एक कुछ आवाज़ करती है, कंपन के माध्यम से आवाज़ की है। ध्वनि के एक खासियत है कि ध्वनि निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि क्या होता है, निर्वात मतलब खाली स्थान में नहीं होता है ध्वनि, समझ रहा है। अरे खाली में अगर खाली डब्बा में बोलोगे ना तो क्लियर आवाज़ नहीं आता, उसमें ध्वनि पता ही नहीं चलेगा क्या आवाज़ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसे पता ही नहीं चलता था कि आवाज़ क्या आ रहा है ना ध्वनि में। तो ध्वनि निर्वात नहीं होता है, खाली स्थान पे ध्वनि को ठीक से नहीं किया जा सकता, ध्वनि की आवाज़ निकाली जा सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ध्वनि की, जैसे हम लोग पदार्थ पढ़ा ना, पदार्थ हम लोग विज्ञान में पढ़ा ना, पदार्थ कितने तरह का होता है, बोलिए, खड़ा हो गए, खड़ा हो जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए, 3 प्रकार, हाँ कौन कौन, ठोस, द्रव, हाँ गैस। हाँ, तो उसी में देखिए आप ध्वनि भी तीनों पदार्थ में चलता है, बैठ जाइए। ध्वनि तीनों, ठोस में अगर रहता है ध्वनि तो इसके अणु क्या होते हैं, काफ़ी करीब होते हैं, कभी पास होते हैं। ध्वनि क्या होता है, ये काफ़ी पास होते हैं। ध्वनि के जो होता है ना, ध्वनि के अणु होता है ना, पास आपस में जुड़े हुए होते हैं, काफ़ी सटे हुए होते हैं, देख रहे हैं। ठोस के अणु है ना, ध्वनि में ठोस के अणु काफ़ी सटे हुए होते हैं। अभी दूसरा क्या बोला, द्रव में क्या होता है, द्रव में इसके अणु थोड़ा दूर रहते हैं, देख रहे हैं, दूर रहते हैं। और वही गैस में क्या होता है, काफ़ी दूर होते हैं, एक यहाँ है तो यहाँ है, देख रहे हैं, काफ़ी दूर है ना। ध्वनि के अणु की चाल अधिक होती है ठोस में, है ना, ठोस में ध्वनि की चाल काफ़ी अधिक होती है। ठोस वस्तुएं जो है इसमें है, जैसे ठोस, तो अगर आप ठोस में करते हैं ना, हम क्या वही बोला, ठोस में चाल अधिक होती है ना, ठोस में चाल अधिक होती है ना, ध्वनि की चाल अधिक होती है। कट के हम इसमें अगर हम आवाज़ करते हैं, इसके आवाज़ करेंगे, है ना, तो क्या काफ़ी आवाज़ करता है, तो चाल काफ़ी तेज होगा तब ना, है ना। तो ठोस में काफ़ी, जब ठोस चीज़ है ना, इसमें काफ़ी आवाज़ होगी, गति की चाल काफ़ी अधिक होगी। वही वो फिर गैस में काफ़ी कम होता है। गैस में जो गैस वाली चीज़ है ना, गैस में जैसे पानी में अगर आप ध्वनि करोगे ना तो उसमें उसकी चाल काफ़ी कम होती है। वहीं अगर द्रव में करोगे ना, गैस में करोगे तो क्या ध्वनि की चाल काफ़ी कम होगी, जो जिसे द्रव अभी ऑक्सीजन फैला हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या ध्वनि की चाल काफ़ी कम होगी। लेकिन अगर द्रव में करोगे ना तो उसे थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तक समझे हम लोग। अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को 8 क्लास में जो पढ़ना है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इसमें 2 चीज़ इसमें बुक में दिया मेन की इंपॉर्टेंट है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, कंपित वस्तुओं द्वारा। तो बहुत सारे वस्तु मैंने लाया यहाँ पे, ये वस्तुओं द्वारा उत्पन्न, जैसे गिलास का एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना, ये गिलास का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, गिलास का एग्जाम्पल। इस पर आप अगर पेंसिल से प्रहार करेंगे, है ना, पेंसिल से प्रहार करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये भी एक वस्तु पर कंपन होती है। अब इसको नीचे टच करोगे तो हल्का अगर आप टच करोगे ना, आप टच करोगे, आ जाओ, जो हम इस पर खटखट के पेंसिल से इधर खटखट का ऐसा कराएंगे तो फट से सुनना, जब रोकूंगा ना इसको फट से अनुभव करना है हाथ में, ठीक है, कि इसका वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, कंप्लीट करना हिल डुल रहा है कि नहीं, हल्का फिर से हल्का है ना। अगर इसी तरह और देखो बहुत सारा चीज़ है इसमें, इस पे देखो, ये भी है ना, इसमें भी है ना, हल्का अनुभव होगा। जिसे हम छोड़ेंगे तो हल्का लगता है, इसमें हल्का कंपित हो रहा है ना, कंपन हो रहा है, हल्का हिल डुल रहा है ऐसा, ठीक है, बैठ जाइए। अब तो कंपित वस्तु में बहुत सारा कंपित वस्तु में आ सकता है एग्जाम्पल, है ना। एक रबड़ का बैंड लो, मान लो यहाँ जाइए, कोई आ जाओ यहाँ पे, यहाँ जाओ, ऐसे पकड़ो, इसमें रबड़ करो, रबड़ ऊपर खींचो, ठीक है, रबड़ आ जाओ कोई, इसको आप लोग खींचिए, इसको हमें पकड़े हुए हैं, खींचिए ऊपर, बीच से, है ना, कंप्लीट हो रही ना। हाँ, दूसरा उपाय ये भी कर सकते हो, आ जाओ बीच में कीजिए, है ना, कंप्लीट हो रहा है ना। और दूसरा चीज़ कि आप अगर इसे मुंह से फूकेंगे ना, इसको लेकर मुंह से फूकेंगे ना तो ये भी कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो रहा है ना, कंप्लीट हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या इसमें क्या साउंड हो रहा है ना, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है ना, हो रहा है ना,
ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वस्तुओं द्वारा हम खेले, ये सब सारा वस्तु है ना। हाँ, वस्तुओं द्वारा हम लोग ट्राई किया, अभी वस्तुओं द्वारा प्रयोग करके देखा है, ठीक है। वस्तु द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग मनुष्यों द्वारा एक कोई आ जाओ, उधर आ जाओ, चलो कोई भी आ जाओ, एक आ जाओ, तुम यहाँ ना आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आ जाओ। जो मनुष्य के द्वारा है उसमें बुक दिया है मनुष्य के द्वारा। मनुष्य के द्वारा देखो, मनुष्य के द्वारा जब मनुष्य बोलता है तो आप बोलिए, कुछ बोलिए, ए बोलिए या बी बोलिए, कुछ ए बोलिए। तो क्या होता है, यहाँ का गला हिल रहा है ना हल्का, यहाँ पे कंठ के पास है ना, कंठ के पास जा रहा है ना। तो क्या है, वाद्य यंत्र है। इसी से क्या होता है, लता मंगेशकर अच्छे से गाना गाती है, लोग भी इंसान अच्छे से मीठे मीठे बात करते हैं, यही गला के माध्यम से ना, है ना। तो ये भी क्या है, एक यंत्र है हम लोग का, इंसान भगवान ने हम लोग को यंत्र दिया है ना। तो यही मनुष्यों के द्वारा भी ध्वनि क्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना। मनुष्यों के द्वारा जो कान है, कान के द्वारा हम लोग सुनते हैं ना, कान के द्वारा ध्वनि को हम लोग सुनते हैं। बढ़िया। अच्छा, हम कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वाद्य यंत्र में, बहुत सारा मेरे पास है यहाँ पे, जैसे बहुत सारा ये है, ये झारखंड में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र है। जैसे क्या, इसको क्या बोलते हैं, ढोलक का यूज करते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं, इसको क्या कैसियो बोलते हैं ना, कैसियो पढ़ते हैं ना, कैसियो। इससे भी क्या साउंड निकलता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी का यूज किया जाता है ना। तो इसको इस तरह मधुर साउंड निकालने के लिए, अच्छे से साउंड निकालने के लिए, है ना, संगीत की दुनिया में काफ़ी यूज होता है, संगीत की दुनिया में काफ़ी यूज होता है। और इस तरह बहुत सारा बांसुरी आता है, बांसुरी था हम लोग पास, बांसुरी क्या मुंह से बजाया जाता है, फूंक मार कर बजाता है ना, और अलग अलग उसको छिद्र को बंद करता है ना, उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा शहनाई आता है ना। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है। आज जैसे पहले ज़माने में क्या था, अभी भी कभी कभी क्या करता है, जो आता है आपका कब हाड़ी बोलते, क्या बोलते हैं इधर, घड़ा पर भी थाप लगाकर आवाज़ निकालता है ना, घड़ा पर भी आवाज़ लगा थाप निकालते हैं। करतार का यूज किया जाता है ना, पूजा वगैरह में, मेला, करतार का यूज किया जाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक में अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। जल तरंग के लिए आप अगर एक जल तरंग में भी है ना, बहुत सारा आप 5-6 गिलास पानी ले लिए, है ना, उससे आप लिए बढ़ते क्रम लेना, सबसे कम में लीजिए, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, है ना। उस पर अगर आप लकड़ी या लकड़ी डंटों, है ना, हल्का छोटे डंटों से आप उसको प्रहार करेंगे ना, तो जल में भी क्या आता है, जल में भी क्या एक तरंग सा उत्पन्न होता है, उससे क्या ध्वनि हमें मिलती है ना। जिसे एक एग्जाम्पल हम याद दिए थे, आप लोगों ने बनाए थे। आ जाओ बाबू, आ जाओ कोई, हाँ इसको बजा के दिखा दो। ये भी क्या है, ये भी आप लोग का एग्जाम्पल है। मानो ये है ना, आपके मुंह के द्वारा, आ जाओ कोई, आ जाइए। इसके द्वारा भी है ना, ये भी हम लोग मुंह के द्वारा, है ना, इधर खड़ा होकर सबको दिखाना है, मुंह के द्वारा हम बताया, दिखाइए, है ना। तो ये भी है क्या है, ये भी हमको साउंड कर रहा है ना, आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है, ध्वनि कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, जो भी बोलिए, लेकिन विज्ञान की भाषा में ध्वनि और साउंड बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी है ना, प्रयोग में आप लोग लाया गया है। रबड़ दिखाया आप लोग, फिर विसिल का भी यूज कर सकते हो, है ना, विसिल का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारा है ना, इसका हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ तक पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है, अब लोग कंपित वस्तुओं द्वारा, जब वस्तु कंपन करती है, हिलती डुलती है, तो उसमें क्या ध्वनि होता है ना। मनुष्यों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। मैं यहाँ अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे एक ध्वनि तो माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग आपसे बात कर पा रहे हैं। अगर ध्वनि नहीं होता ना, तो आज हम आप लोग से बात नहीं कर पाते। ध्वनि नहीं होता तो हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ध्वनि चैप्टर नहीं पढ़ा पाते। ध्वनि नहीं होता ना, तो एक बच्चा रोता तो उसकी माँ उसको खाना नहीं देती। ध्वनि नहीं देता, कुत्ता भू भू नहीं करता। ध्वनि कितना जरूरत है, ये जन्म से लेकर मरण तक ध्वनि के बिना नहीं, ये जिंदगी नहीं चल सकती है ना। ये विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ध्वनि, ठीक है। ध्वनि की बात कहा जाए, ध्वनि मेडिकल साइंस में काफ़ी यूज किया जाता है। डॉक्टर है ना, नस को देखकर, है ना, उसकी धड़कन को देखकर समझ में आ जाता है डॉक्टर को, है ना। आला के माध्यम से डॉक्टर धड़कन सुनता है, बहुत सारी बीमारियों को पहचान पाता है डॉक्टर, है ना। हृदय धड़कता है, उसके बाद इंसान जिंदा है कि मर गया है ना। पहले डॉक्टर आता है तो इसको सुनता है ना कानों में कि जिंदा है कि मर गया है, देखा है इसी तरह का। डॉक्टर
डॉक्टर के दुनिया में, है ना, मेडिकल की दुनिया में काफ़ी साउंड का महत्व है ना। उस तरह इंजीनियरिंग में ले जाओ, इंजीनियरिंग में भी काफ़ी महत्व है, इंजीनियरिंग में भी काफ़ी महत्व है साउंड का। इंजीनियरिंग में भी काफ़ी महत्व है। जैसे एग्जाम्पल में इंजीनियरिंग में बहुत सारा चीज़ जो बनाया जाता है ना, जैसे आप साइकिल का एग्जाम्पल है, साइकिल में आपका साइकिल का मान लीजिए, साइकिल में आप ए चल रहा है, साइकिल का मान लीजिए आपका क्या है, साइकिल का रिंग है। तो ये देखो, ये भी साइकिल ने किसी आविष्कार किया होगा, साइकिल भी कोई साइंटिस्ट का देना ना। तो जो ये भी साइकिल घूमती है, क्या साउंड हो रहा है इसमें ना, बॉल बेरिंग लगा हुआ। एक तो हम खिलौना की तरह यूज कर रहे हैं, लैब में पड़ा हुआ था आपका, दिखाने के लिए रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, साउंड कर रहा है ना। तो कभी कभी साउंड स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, कभी कभी इतना स्लो होता है ना कि इंसान को पता नहीं चलता है। अपने ज़िंदगी में लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन ध्वनि हो रहा है किसी न किसी माध्यम से, ठीक है ना। इस तरह रेनबो का आप देख लीजिए, रेनबो का आपके लैब में पड़ा हुआ था, रेनबो स्प्रिंग, है ना। बच्चे काफ़ी खेलते हैं ऐसे हम लोग खेलते थे। साउंड हो रहा है इसमें भी साउंड हो रहा है, आवाज़ हो रहा है। तो इस 8 क्लास में बेसिकली आप लोग को एक तरह से परिचित होना है साउंड से। आगे क्लास में जाओगे ना, साउंड को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। देख रहे हैं, इसमें भी साउंड हो रहा है ना। हाँ, और देखिए एक चीज़ समझ गए, कल्पित वस्तु द्वारा मनुष्यों के द्वारा काफ़ी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो हम लोग मोटा मोटी कि सजीव हो और निर्जीव, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, है ना, सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, साउंड होता है ना। सबका कुछ ना कुछ साउंड होता है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, तीनों तरह से साउंड होता है। तो गैस में काफ़ी कम साउंड चाल होता है ना, काफ़ी कम चाल होता है साउंड का, द्रव इसका ध्वनि का। और द्रव वस्तु में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और द्रव में गैस से ज़्यादा होता है, और ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम अगला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ध्वनि संचरण के माध्यम कौन सा माध्यम है। तो हम लोग 3 माध्यम है, वायु में कैसे होता है, द्रव में कैसे होता है, वायु में कैसे होता है ना। ध्वनि संचरण के माध्यम वायु में किस तरह करेंगे, है ना, द्रव में किस तरह होगा, ठोस में किस तरह होगा। तो उसके बारे में आपकी किताब में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहाँ ध्वनि संचरण में जिसे घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे इसमें आप लूडो घंटी खुला रहेगा बॉक्स ऊपर, ठीक है, ये खुला रहेगा ना। सुनो इधर सबको देखिए ध्यान से, जब ये खुला रहेगा ना तो काफ़ी आवाज़ कर रहा है, काफ़ी आवाज़ कर रहा है ना, काफ़ी हो रहा है, ध्वनि हो रहा है। लेकिन आप इसे अगर अच्छी तरह से बंद कर दोगे ना, इसको आप अगर अच्छी से बंद कर दोगे ना तो बहुत कम सुनाई पड़ेगा। इसे फेविकॉल से चिपका दोगे ना तो साउंड काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह मोबाइल का प्रयोग करोगे ना, इस तरह एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल का अगर आप मोबाइल का अगर रिंग टोन लगाकर इसमें करोगे ना, खुला में करोगे ना रिंग टोन, तो काफ़ी साउंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू अगर इसमें ढककर एक पाइप के माध्यम से, है ना, यहाँ एक पाइप के माध्यम से, है ना, पाइप के माध्यम से अगर सुनोगे ना तो काफ़ी कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है साउंड, ठीक है। अब इधर आ जाओ, दो बच्चे आ जाओ, 2 लड़कियाँ आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, छड़ ले लो, उसको रख दीजिए, इसको लेना है, छड़ 2 आ जाओ, 2 इस पे आप ना इधर पकड़ो, इधर यहाँ आ जाइए, फट से यहाँ लीजिए, आप ऐसे रखिए और नीचे हल्का हल्का ठकिएगा, सुनेगी, है ना। एक कानों में लगा सुन, कान में थोड़ा झुक जाइए ऐसे, कान अभी नीचे ठक ठक करिए हल्का हल्का, हाँ ठक ठकिए, हल्का हल्का सुनाई दे रहा है कानों में। तो इससे क्या होता है कि ध्वनि में धातु या ठोस में भी क्या आता है, ठोस में भी हम लोग पढ़े ना कि वायु में तो पढ़ लिया, है ना, सुना। आप और धीरे धीरे भी छोड़कर ना तो इसके कान तक सुनाई देगा, ठीक है। आओ अभी हम लोग ठोस में पढ़े, ठीक है, ठोस में पढ़े,
ठोस वस्तुओं में पढ़े, जैसे लोहे का रड लिया हम लोगों ने। इसके अलावा ठोस में आप पढ़ सकता है ना, जैसे आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ रहो वहाँ पे, है ना, हाँ आप वहाँ सुनिए बेंच वहाँ पे, वहाँ पे इस पे, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे कान रखिए, यहाँ पे कान रखो, यहाँ पे कान रखिए, वहीं पे बेंच पे नहीं, वहाँ पे ये टेबल पे, चाहे हाथ देखिए बेंच पे रखिए, आप ये हल्का हल्का कर रहे हैं, कान रखिए, कान रखो, सब कोई टच नहीं करे, कान दबो, कारक के लिए आवाज ना। तो क्या है, ठोस में भी क्या होती है, ठोस में भी ध्वनि का संरचन का माध्यम होता है, मतलब ठोस के माध्यम से भी हम लोग अच्छी तरह से ध्वनि को संरचित कर सकते हैं। अब आते हैं कि टेलीफोन वाला जो है ना, दो बच्चे आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, दो आ जाओ लड़के लोग, आ जाओ, इतना दूर आ जाओ, आ जाइए आ जाइए। बहुत मज़ेदार है, बच्चा लोग बहुत खेलता है इसे, खिलौना टेलीफोन है ना, टेलीफोन। इसे कान में रखना है, इसको ऐसे करके कान में रखना है, एक से बोलना है, ठीक है, 1 2 3 बोलो ना। तुम उधर चले जाओ, इधर आ जाओ तुम, हाँ तुम इधर, हाँ अब धीरे धीरे बोलना है, ठीक है, पास में वीडियो में आना चाहिए। आप एक बोलेगा सुने, तुम बोलो ना, क्या दिक्कत है, वो करने दो उसी को, छोड़ दो, धागा इसी रहेगा जितना है, हाँ बोलो, टूटेगा, ज़्यादा टाइम मत दो, हाँ कुछ बोलिए, 1 2 मछली जल की नहीं, धीरे धीरे ताकि सुनाए दे, वो चेक करना चाह रहा है कहाँ आता है, 1 जल की रानी है, धीरे और धीरे मछली जल की रानी, धीरे, मेरे को सुनाई पड़ रहा है, पूरा मुंह साट लो, बोलो। क्या बोला है, क्या बोला उन्होंने, तू दूसरा कुछ बोलो, दूसरा कुछ, उसको बताओ मत क्या बोलना है। तुम लोग भी टेस्ट करना है, हाँ। अभी टाइम है वीडियो का, कितना % हुआ है, हाँ चलो आ जाओ, लड़के लोग तैयार रहना, इसके बाद लड़के लोग आ जाएंगे अपने लेके, तैयार रहना ना। ABCD बोलो, ABCD नहीं लेकिन सुन लेगा, अभी तो जान गया ABCD बोलना है, तो एप्पल बोल दो। क्या सुनाई पड़ा, तो शांत रहो, सब शांत, थोड़ा हल्की आवाज़ है, क्या सुना, टाइट थोड़ा धागा करो, हिल जा रहा है बीच में, आवाज़ इधर चलो ना, आगे तक, आगे पीछे आ जाओ, तो आ जाओ क्लास में आ जाओ, कट जाएगा, हाँ टूटेगा धागा, तो ठीक है सुनिए, आप पीछे चले जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ ना, हाँ क्या सुना है, हाँ चलो ठीक है, तो इसे पता चल गया ना। आप किसी को कोई टेस्ट करना है, तो लड़के में 2 लोग को लेते हैं, किसको आना है, इसमें से किसको आना है, चलो ठीक है, और किसी को आना है, तो इसे समझ में आएगा ना। ये जो उन्होंने बोला तो क्या हो गया, ये बच्चों लोग का जो खिलौना टेलीफोन ना, ये भी क्या हो रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, वाई में है ना, ध्वनि का संरचन, यहाँ जब बोल रहे हैं तो वहाँ सुनाई पड़ रहा है ना, जो मोबाइल की खोज हुई, मोबाइल या टेलीफोन का खोज हुआ, यही सब तो माध्यम है, इसी के माध्यम से तो हो पाया है, हाँ ध्वनि के माध्यम, इसी के माध्यम ध्वनि चलाया था। आ जाइए फट से टाइम नहीं चलेगा, और मुझको बताना है। आगे जाइए, थोड़ा आगे, हाँ टाइट ठीक है, टाइट थोड़ा करना, एकदम धीरे बोलना। क्या बोली, 1 2 3 और दूसरा टेस्ट बताओ मत, उस क्या बोलना है, तो अपने मन से कुछ और बोलो, और पूछना उसे कि सुनी कि नहीं मेरी आवाज़, दूसरा कुछ क्या है, तो इसे क्या हम लोग देख रहे हैं, अब बोलिए, और कुछ धीरा बोला करो, थोड़ा भी धीरा, हाँ कुछ और बोल दो ना। ढीला नहीं, थोड़ा टाइट रखो ना, कंपन करेगा तभी सुनाएगा, अगर कंपन होना चाहिए।
थोड़ा सा आगे। आवाज वहाँ तक पहुँचेगा। कान में क्या होता है ना, पतली झिल्ली होता है, ठीक है। हम लोग कान में क्या पतली झिल्ली है ना, कर्णपटल है जिसको बोलते हैं, कर्णपटल है ना, ईयर डम होता है ना, झिल्ली होती है ना, उसके माध्यम से वो सुनते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, एक मिनट, हम लोग उसके माध्यम से दूसरों की आवाज़ को सुन पाते हैं। जब वो क्या बोलते हैं, एक कीप में के सहारे उन्होंने बोला है, तो ABCD बोला है, जो भी बोला, तो वहाँ तक सुन पा रही हो। किसके माध्यम से कर पा रही है? किसी और लड़की को ट्राई करना है, आ जाइए। करना है किसी को? आ जाओ, फट से आ जाओ, आ जाइए फट से। किसी के पानी का बोतल है? किसी के पानी का बोतल है किसी के पास? दीजिए पानी की बोतल है। मुंह बंद सबका। चलो ठीक है, चलो मोड़ दीजिए, हो गया बस। आप लोग सब अपना घर पे खेलना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छा साइंस, बहुत कुछ साइंस में बच्चों को खेलने के लिए दिया हुआ है, बहुत कुछ ऐसे खेलने के लिए बच्चों को। अब हम लोग क्या पढ़े, वायु में पढ़ लिए है ना, ठोस में पढ़ लिए, ठीक है। ठोस में हम लोग पढ़े ना, इसके थ्रू पर सुना है ना, यहाँ खटखट की आवाज़ होती है, यहाँ तक कान में सुनाई पड़ता है ना। तो कान में किसके माध्यम से सुनाता है? एक झिल्ली होती है ना, उसके माध्यम से सुन पाते हैं। द्रव, अब हम लोग द्रव में देखना है, द्रव का एग्जाम्पल नहीं है ना, तो द्रव का एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक बोतल है, ठीक है। अब हम द्रव में करते हैं, ध्वनि का संचरण कैसे होता है ना। हेलो, बंद करो सब, बात मत करो प्लीज, काफ़ी छोड़ी बाद में देखना। हम अब द्रव में, ये क्या है, द्रव पदार्थ है ना, पानी एक द्रव पदार्थ है ना। ये ठोस था, लकड़ी था, ये सब का ठोस पदार्थ था, है ना। अब हम देखते हैं द्रव में क्या होगा। ये द्रव में पानी, द्रव में ध्वनि का संचरण किस तरह होगा। देखो हल्का हल्का सुने आवाज़, इसका भी साउंड होता है। कान कोई आकर लगाओ, यहाँ पर हल्का हल्का साउंड आएगा, लगाओ कोई कान आकर, आ जाओ। हम हल्का हल्का बिंदु भी पानी गिराएंगे तो इसका ध्वनि, आ जाओ कोई सुनना है तो। इसकी भी आवाज़ होती है, इसकी भी ध्वनि होती है। सुनना, पानी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं, सूख जाएगा। हम हल्का खोल रहे हैं ना, गिरा रहे हैं, इधर भींजेगा है ना, इधर हाँ आता है ना, आवाज़ कर रहा है ना, कर रहा है ना, कंटिन्यू सुनो। हाँ किसी को लड़के लोग आना है, आ जाओ, पीछे से कोई आ जाओ, बैठिए आप, आज बैठ जाए। दूसरा कोई आना है, लड़के आ जाओ, है ना। तो क्या होता है, ध्वनि का संरचना, ध्वनि का प्रवाह इसमें भी हो रहा है। ध्वनि इसके माध्यम से भी क्या होती है, द्रव के माध्यम से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका मतलब वायु है ना, जो साउंड हम लोग मोबाइल का है ना, और साउंड सुने, वायु जिससे बहुत सारा गैस का भी आवाज़ होता है ना, जैसे ऑक्सीजन हवा बहती है वो भी, इसका भी तो आवाज़ होता है ना। उस तरह द्रव आवाज़ के माध्यम से, तो आवाज़ के माध्यम से तो मेरी बात आपके यहाँ पहुँच पा रही है ना, वायु के माध्यम से तो। और द्रव आप देख ही लिया, पानी की आवाज़ इतना देखो, हम आवाज़ तो कर रहा है, ये नीचे वाला आवाज़ कर, लेकिन अगर यहाँ सुनोगे तो यहीं से आवाज़ करेगा, करता है आवाज़, ठीक है। तो ये हो गया द्रव का, ठीक है। और ठोस में देखा ही आप लोग, इसका यूज किए, इसका भी करोगे तो ये टेबल का एग्जाम्पल लिया ना। तो किताब से बाहर भी हमने सोचा है, तो ठीक है, किताब से बाहर भी सोचा है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ तक खत्म हो गया है। इसके बाद ध्वनि क्या होती है, ध्वनि की दो चीज़ होती है, मोटा मोटी हम लोग सीखा कि ध्वनि धीमी कंपन करती है, कंपन मतलब धीरे धीरे हिलती है। ध्वनि कभी कभी धीरे धीरे हिलती है। जब धीरे धीरे हिलेगी ना, तो ज़्यादा उछाल नहीं करेगी, हल्की ऊपर जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, है ना। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ तक इसकी जा रही है, यहाँ से हाथ कंपन कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ जा रही है, कर रही ना। तो क्या है, एक धीमी कर रही है, धीमी कंपन कर रही है ना। जैसे इसमें हम खटखट करते धीरे धीरे करेगा, इसमें अगर इसमें हम इस पर ज़्यादा प्रहार करेंगे, ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो डिपेंड करता है ना। जैसे हम धीरे धीरे बोलेंगे, क्या धीरे धीरे आवाज़ आएगा, अगर जोर से बोलेंगे तो ज़्यादा कंपन करेगा चीज़ों ना, जब ज़्यादा जोर से कानों में सुनाई देगा, है ना। तो कभी कभी बोला जाता है कि ऊंची कंपन में क्या होता है, देखना ऊंचा जा रहा है ना, देखना ऊंचा जा रहा है ना। तो कभी कभी ध्वनि नुकसान भी करता है, कभी कभी साउंड से नुकसान भी होता है, कभी कभी हानि भी होता है। नुकसान क्या लाभ भी है और हानि भी है। ध्वनि से क्या है, लाभ और हानि भी है। क्या क्या इस बुक में दिया नहीं है शायद। तो बुक से ध्वनि से हमें नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी है।
तो लाभ क्या क्या है बताओ। लाभ ये है कि हम जो बोल रहे हैं आपके तक आवाज़ जा पा रही है, लोगों की आवाज़ पहचान पा रहे हैं कि अगर पापा तुम्हारे 10 बजे रात को आए घर पे, है ना, या कोई बच्चा नाटक देखने गया रात में, ठीक है, या प्रोग्राम देखने गया रात में, ठीक है, 10 बजे 11 बजे रात को आ रहा है, या 4 बजे रात में आ रहा है, 3 बजे रात में आ रहा है, तो दरवाज़ा बंद है सारा, तो मम्मी क्या करती है, आवाज़ से पहचानती है कि मेरा बच्चा हुआ है, तो दरवाज़ा खोलती है। देखते हैं कि दूसरा बच्चा आ रहा है तो नहीं खोलती है। हम पहचान पाते हैं कि पापा का आवाज़ है, दरवाज़ा खोल दो, है ना। रात में दरवाज़ा आवाज़ पहचानने में खोलते हैं ना, जैसी मेरी आवाज़ से आप पहचान लेंगे कहीं भी, है ना, आप इसमें मिलते हो कहीं मिलेगा तो आवाज़ से पहचान लेते हैं ना कि इस ममता की आवाज़ है, तो इसका अभिषेक की आवाज़ है ना, पहचान लेते हैं ना, इस संगीता का आवाज़ है, पहचानते हैं ना एक दूसरे का, ठीक है। तो आवाज़ मतलब ध्वनि इतना इंपॉर्टेंट है ना, ध्वनि के माध्यम से किसी का आवाज़ हम पहचान लेते हैं। भू भू जब कुत्ता करता है, म्याऊ म्याऊ करता है तो पता है बिल्ली आवाज़ कर रही है, भू भू तो कुत्ता का आवाज़ है ना, है ना। म्याऊ म्याऊ करता है तो कुत्ता बिल्ली की आवाज़ है, बच्चे जान जाते हैं कि बिल्ली आ रहा है, बिल्ली की आवाज़ है ना, है ना। इसी तरह से जंगल में आवाज़ ही कि उसकी जानवर की आवाज़ से पहचान लेते हैं, है ना। जानवरों की आवाज़ से क्या जानवर भी शिकार कर लेते हैं ना, शेर या बाघ जो अपना शिकार कैसे ढूंढता है, आवाज़ से पकड़ लेता है कि खरगोश जा रहा है कि हिरन जा रहा है ना। तो आवाज़ हर इंसानों के लिए, हर जानवरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या काफ़ी महत्व है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग, तो इसमें क्या ध्वनि कभी धीमी होती है कभी ऊंची होती है। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि की मुख्य विशेषता। क्या है ध्वनि की मुख्य विशेषता? ध्वनि की मुख्य विशेषता होती है ना, इसमें ध्वनि में निर्वात मतलब खाली, निर्वात मतलब खाली, निर्वात में संचरित नहीं होती है। जो खाली स्थान रहेगा ना, अगर ये खाली रहेगा ना, इसमें हम कुछ बोलिएगा ना, इसे वन वन गूंजेगा, क्लियर आवाज़ नहीं आता है। बोल के देखो कुछ, ये खाली बर्तन में आप कुछ बोलिएगा ना तो टक्कर का आवाज़ देता है, वापस देता है, क्लियर आवाज़ नहीं आती है ना। इसका मतलब क्या है कि ध्वनि की हमारा जो ध्वनि है ना, निर्वात स्थान में नहीं चल पाता ठीक से, है ना, निर्वात नहीं होती, ठीक है। खाली स्थानों में, निर्वात चीज़ों मतलब खाली जगहों पे, जैसे बोतल खाली है, डब्बा खाली है, उसमें आप कुछ बोलिए, है ना, वन, तो क्या क्लियर आवाज़ नहीं आती है ना, तो उसमें संचरित नहीं होती है पूरी तरह से, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है मानव कान। मानव कान 20, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। मानव का कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। कितना बोल रहा है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। कौन? मानव कान, इंसान की कान। हम लोग कितना ध्वनि सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है, ध्वनि को सुन सकता है। दूसरा है कान, मानव कान 20 डेसिबल से 120 डेसिबल की आवाज़ सुन सकता है। डेसिबल में 20 डेसिबल में बोलना हो तो 20 डेसिबल से लेकर माइनस नहीं आना, से हम लिखा हुआ 120 डेसिबल की आवाज़ सुन सकता है। इसके अलावा ध्वनि को, अच्छा ध्वनि से हानि क्या है? अभी ये सब तो लाभ बताया, विशेषता मतलब लाभ हुआ, है ना। ध्वनि से हमको लाभ है ना, जैसे यहाँ की जो बसें हैं, अगर ध्वनि नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि 4:20 में गाड़ी खुलेगी रांची की, है ना, इतना बजे ये होता है ना। ध्वनि नहीं होता ना तो बच्चे की छुट्टी नहीं होती, क्लास नहीं लगता। घंटी जो आप पीरियड पढ़ रहे हो ना, घंटियाँ जो बदल रही है ना, अभी हिंदी पढ़ रहे हो, फिर 40 मिनट बाद कुछ और घंटी चलेगा, कुछ 40-45 मिनट बाद कुछ और घंटी चलेगा, है ना। तो क्या अभी फिर क्या कि 2 बजे खेलने का टाइम आए, लंच का टाइम आ गया, है ना, ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया, तो सब घंटी से ही बच्चों को पता पाते हैं ना कि अरे घंटी बज गया, 40 मिनट क्लास खत्म हो गया, दूसरा पीरियड आने वाला है ना, दूसरा टीचर आने वाला है क्लास में। तो क्या आवाज़ ही के माध्यम से कर पाता ना, तो घंटी क्या है ना। तो इससे हमको लाभ है ना, है ना। बहुत सारा इंसानों की आवाज़ को हम सुन पाते हैं, अपने मम्मी पापा की आवाज़ को पहचान, बच्चे भी मम्मी है ना, मम्मी पापा बच्चे की आवाज़ को पहचान पाते कि मेरा बच्चा आया है ना। मेरे एक दोस्त दूसरे दोस्त की आवाज़ सुन पाता है ना। हम मोबाइल से बात कर रहा है लेकिन पहचान लेता है किसकी आवाज़ है, मेरा दोस्त की कोई आवाज़ है ना। तो ध्वनि से क्या लाभ है ना, बहुत सारा लाभ है, गिनाएंगे तो बहुत सारा लाभ मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा नुकसान है।
अगर वही बोला ना ध्वनि अगर ऊंची आवाज़ में बोला जाए, अगर हम जोर जोर से चिल्ला कर बोलने लगे माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के, तो क्या होगा? हमारे कान के झिल्ली पर नुकसान होगा ना। तेज आवाज़ सुनने क्या होगा? जब लाउड स्पीकर जोर से लगा दिया जाए तो क्या होगा? इंसान, है ना, कान खराब हो सकता है ना। अगर मोटर गाड़ी बहुत तेज से चलती है, जैसे शहरों में क्या होता है, साउंड पोल्यूशन को बोलते हैं, ध्वनि पोल्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि पोल्यूशन बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण काफ़ी शहरों में फैला हुआ है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के एग्जाम्पल में सब आता है। जब प्रदूषण पढ़ोगे ना, जब प्रदूषण आप लोग चैप्टर पढ़िएगा ना, प्रदूषण, प्रदूषण, है ना, जब प्रदूषण चैप्टर पढ़िएगा ना, उसमें एक ध्वनि प्रदूषण भी है। बोलता है ना कि मिट्टी प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण, पानी गंदा हो रहा है ना, मिट्टी प्रदूषण, है ना, जमीन भी गंदा हो रहा है ना। इस पर लोग बच्चे क्या है, कुछ भी प्लास्टिक डाल के फेंक दे, है ना, कर दे रहे हैं, है ना, बहुत सारा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं जहाँ वहाँ, गंदगी फैलाते हैं। तो क्या मेरा ज़मीन गंदा हो रहा है ना, पानी गंदा हो रहा है, पानी में मरा हुआ लाश डाल देते हैं, बहुत सारी सड़ी हुई चीज़ें डाल देते हैं, पानी मेरा गंदा हो रहा है ना। उस तरह इस तरह ध्वनि भी, आवाज़ भी गंदी हो रही है ना, कर्कश की आवाज़ लोग बोलते हैं, मधुर आवाज़ नहीं। जैसे हम अगर हम कोयल की आवाज़ सुनेंगे तो क्या कहा, कुकू की आवाज़ सुनेंगे तो मीठा हम लोग लगता है कानों को, लेकिन अगर कौवा क्या आपको सुनाएगा ना 10 मिनट काँव काँव करेगा कानों में, तो कैसा कर लगेगा? खराब लगा ना, आवाज़ ठीक नहीं लगा ना, है ना। अगर मधुर संगीत सुनने को मिल जाएगा, लता मंगेशकर या बहुत सारे सिंगर की आवाज़ जो मधुर गाते हैं, उनकी आवाज़ अगर सुनने को मिलता है तो क्या आता है, इंसान का दिल खुश हो जाता है। लेकिन वही आवाज़ कर्कश आपको सुनने को मिलेगा, जिससे आपको माइंड में, है ना, बहुत तरह से अच्छा फील नहीं होता है। तो क्या मेरे लिए ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। जैसे रेलगाड़ी की आवाज़, आपका घर अगर रेलवे के ट्रैक के नज़दीक में है ना, तो अगर बराबर रेलगाड़ी आना जाना करेगी, कभी आपने रेलवे स्टेशन पर टाइम बिताया है? हाँ, रेलवे स्टेशन टाइम बिताएंगे ना, या बस स्टॉपेज पे जहाँ बस रुकती है, वहाँ देखते हैं कितना ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण होता है, रहने का मन नहीं करेगा। आप अगर फिर घर पे लौटते हैं तो कितना थका हुआ महसूस करते हैं, है ना। तो क्या ऐसा ध्वनि प्रदूषण के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण के नुकसान भी होते हैं, ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारा नुकसान होता है। तो एक होमवर्क देते हैं आप लोग को, ठीक है, एक होमवर्क देते, लिखिए आप लोग कॉपी में, लिखिए सबको, एक क्वेश्चन करके आना है कल, ठीक है। कल हम सबका चेकेंगे, चेक देखेंगे, ठीक है। ध्वनि क्या है? और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, उदाहरण के साथ बताएं। उदाहरण के साथ लिखें, ठीक है। ये आप लोग का असाइनमेंट है, होमवर्क है, कल करके आना, ठीक है। सबको देखेंगे, ठीक है। कल का आप लोग का होमवर्क है, खत्म।